अंधे हैं क्या मोदी जी? उनको दिखाई देता है कि नहीं कि किसान किस तरह से सड़कों पे है? शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मोदी जी को। इतने दिन से किसान मर रहे हैं लेकिन उनका तक आवाज़ तक ही मोदी जी नहीं सुनते। वो नहीं देखते हैं क्या? दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, थोड़ा रोजगार बढ़ा देते तो हम लोग का कल्याण हो जाता। हम बेरोजगार देखिए इसे गांधी मैदान में भटक रहे हैं। नीतीश जी को लगता है कि मेरे जैसा विद्वान इस बिहार के धरती पर ही नहीं, लेकिन उनको पता नहीं है कि PhD कर करके यहाँ स्टूडेंट लोग चाय के दुकान पे चाय बेच रहे हैं। उनसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग यहाँ उपस्थित है। मेरिट और नॉन मेरिट को लड़ाया जा रहा है। वो काहे लड़ाया जा रहा है पता है आपको? ना बताइए आप। इसलिए लड़ाया जा रहा है कि इनका वोट बैंकिंग बचल रहा है, इनका कुर्सी बचा रहे। विश्व में बनाइए ना यहाँ दाना के, तो पहले रोटी का व्यवस्था कीजिए कि हम लोग रोटी खाए और इस देश में किस तरह रहे। मोदी जी कहते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज के डेट में क्या हो रहा है इस पे? वो देश नहीं बिकने देंगे लेकिन युवाओं को बेच रहे हैं। देखिए रहे ना, प्राइवेट रेलवे प्राइवेटीकरण कर दिए, LIC प्राइवेट। क्या है देश में बचा हुआ? कुछ बचा हुआ है जो हमारे पूर्वजों के धरोहर था, उस सब को ही हटा रहे हैं। रोजगार घट रहा है। ये मोदी सरकार ही ऐसा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आज जन्मदिन है। हम पटना के गांधी मैदान में है और यहाँ पे कुछ युवक है, इनसे बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जन्मदिन है और ट्विटर ट्रेंडिंग नंबर 2 पे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड हो रहा है। इस पे क्या कहिएगा? मोदी जी को सबसे पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो इसी तरह प्रधानमंत्री बने रहे और युवाओं को सड़क पर लाने का काम करें। आप देख ही रहे हैं कि जिस 2014 में मोदी जी जब आए थे चुनाव लड़ने, तो चिल्ला गला फाड़ कर बोलते थे कि जिस देश में युवाओं को नहीं सुना जाता है, किसानों को नहीं सुना जाता है, वो देश किस काम की है, वो सरकार किस काम की है जो युवाओं की आवाज़ को नहीं सुनता है। लेकिन आज मोदी जी खुद सत्ता में है और सत्ता में देख ही रहे हैं, मोदी जी खुद सत्ता में हैं, लेकिन उनका कोई नियम कानून, छात्र पर कभी बात ही नहीं करते हैं। आम कैसे खाते हैं इस सब पे बात करते हैं, लेकिन छात्र पे कभी बात नहीं करेंगे कि युवा इतना बेरोजगार है। और आप देख रहे हैं युवा तो युवा छोड़िए, किसान जो हम लोग के माता पिता है, जो अन्न उपजाते हैं वहीं अन्न मोदी जी भी खाते हैं। लेकिन शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मोदी जी को। इतने दिन से किसान मर रहे हैं लेकिन उनका तक आवाज़ तक ही मोदी जी नहीं सुनते। वो नहीं देखते हैं क्या? अंधे हैं क्या मोदी जी? उनको दिखाई देता है कि नहीं कि किसान किस तरह से सड़कों पर है? तो यही कह रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी आप फलिए फूलिए, आगे बढ़िए, लेकिन हम युवाओं को दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, थोड़ा रोजगार बढ़ा देते तो हम लोग का कल्याण हो जाता। हम बेरोजगार देखिए इसे गांधी मैदान में भटक रहे हैं। पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है। कहाँ तक पढ़ाई की है? पढ़ाई हम लोग B.Ed फाइनल है, हम लोग स्टेट वाला में भी आया है, मेरिट लिस्ट में नाम है, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम होते हुए भी हम लोग को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। कारण यही है, सरकार की 2 नीति पे सरकार चल रही है। हम लोग बिहार से हैं और नीतीश कुमार जी हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। नीतीश कुमार सुनते हैं कि वो भी IITian है, इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ की तरह काम करते हैं। हमको तो पता ही, नीतीश जी अपने आप को समझते हैं कि मेरे जैसा विद्वान इस बिहार के धरती पर है ही नहीं। अरे विद्वान नहीं है तबे तो 15 साल से राज कर रहे हैं। अरे वही ना बता रहे हैं आपको कि नीतीश जी को लगता है कि मेरे जैसा विद्वान इस बिहार के धरती पर ही नहीं, लेकिन उनको पता नहीं है कि PhD कर करके यहाँ स्टूडेंट लोग चाय के दुकान पे चाय बेच रहे हैं। उनसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग यहाँ उपस्थित है, समझे? और नीतीश जी दोहरी नीति पे काम कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं बिहार में क्या चल रहा है, मेरिट और नॉन मेरिट को लड़ाया जा रहा है। वो काहे लड़ाया जा रहा है पता है आपको? ना बताइए आप। इसलिए लड़ाया जा रहा है कि इनका वोट बैंकिंग बचल रहा है, इनका कुर्सी बचा रहे। मेन नीति इनका यही है, नीतीश कुमार जी का, समझे? और मोदी जी के बारे में तो सब लोग जानिए रहे हैं कि मोदी जी कितना फेंक कर आए थे सत्ता में और कितना विश्वास से लोगों ने विश्वास किया। और कांग्रेस की सरकार 70 साल से जो इस देश पे राज्य कर रही थी, तो मोदी जी आए तो सारे लोग को उम्मीद था कि मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए। आपको क्या उम्मीद था मोदी जी से? हमको उम्मीद था मोदी जी इतने बढ़िया प्रधानमंत्री, इतने बढ़िया बोलते हैं, इतने बढ़िया जनसभाओं को संबोधित करते हैं, तो हमको यही उम्मीद था कि मोदी जी आएंगे तो हम छात्रों के लिए कुछ सोचेंगे, रोजगार देंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार के हम पेपर पर कहीं पढ़ रहे थे, देखे थे, उसमें लिखा हुआ था, नोटिफिकेशन ही समझिए चाहे जो भी समझिए, उसमें था कि कांग्रेस की सरकार में 19 लाख रेलवे में कर्मचारी काम किया करता था। 19 लाख काम किया करता था, लेकिन जब मोदी जी आए तो 13 लाख कर्मचारी रेलवे में काम कर रहा है। फिर भी रेलवे घाटा में जा रहा है, जिसे प्राइवेटीकरण कर दिया गया है। बताइए कितना शर्म की बात है। मोदी जी अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे विश्व के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले 19 लाख था, अब 13 लाख 6 लाख लोग गायब हो गया। देखिए जनसंख्या बढ़ रहा है। अच्छा। और रोजगार घट रहा है। ये मोदी सरकार ही ऐसा कर सकता है।
जो इतने बड़े बड़े इतने सुंदर सुंदर बात बोलते हैं विश्व में मेरा ये छवि है वो छवि है। अरे भाई विश्व में बनाइए ना, यहाँ दाना का तो पहले रोटी का व्यवस्था कीजिए कि हम लोग रोटी खाए और इस देश में किस तरह रहे। वैक्सीनेशन हो रहा है आज के डेट में, वो क्या वैक्सीनेशन होगा जब पेट में खाने के लिए ही नहीं रहेगा। वैक्सीनेशन करने से कोई फायदा है? हमको कहाँ कभी कोरोना हुआ है? नहीं होगा। हम लोग किसान के बेटे हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं। अभी तो देख रहे हैं किसान लोग को, हम लोग के गार्जियन दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, मोदी जी सोए हुए हैं, पूरा कोई मतलब ही नहीं है देश के नागरिक से। उनको पूरा एसी रूम में है ना, वो उनको खाने के लिए तो बिरयानी उरियानी मिल ही रहा है, तो उनको क्या दिक्कत होगा? दिक्कत तो हम लोग है कि हमारे गार्जियन चावल उपजाकर गेहूँ उपजाकर हम लोग को पढ़ाते हैं। आपको पता है हम लोग पटना में रहते हैं, मशरूम खा रहे हैं मोदी जी बैठ के दिल्ली में, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। उनको क्या दिक्कत है? हम लोगों को पटना में रहने के लिए मेरे गार्जियन कहाँ से 5,000 6,000 हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं पैसा बचाने के लिए। अच्छा, और एक टाइम भूखे रहते हैं। इतना भूखे रह कितना तपस्या करके हम लोग पढ़ते लिखते हैं, लेकिन फिर भी रोजगार ही नहीं है मोदी जी के पास। तो काहे प्रधानमंत्री झूठ मूठ के में। मोदी जी कहते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज के डेट में क्या हो रहा है इस पे? वो देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन युवाओं को बेच रहे हैं। देखिए रहे ना, प्राइवेट रेलवे प्राइवेटीकरण कर दिए, LIC प्राइवेट। क्या है देश में बचा हुआ? कुछ बचा हुआ है जो हमारे पूर्वजों के धरोहर था, उस सब को ही हटा रहे हैं। क्या देश नहीं बेचने देंगे? कैसे कैसे देखिए रहे हैं, सब प्राइवेटीकरण कर रहे थे। इससे बढ़कर कुछ उदाहरण आपको मिल सकता है? रेलवे को देख लीजिए ना, सबसे बड़ा जो हम लोग का रोजगार का फंडा है रेलवे। अच्छा, हमारे पूर्वज भी उसमें नौकरी किए हुए हैं, हमारे दादाजी भी रेलवे में नौकरी करते थे। लेकिन आज देख लीजिए रेलवे को बेचा जा रहा है। बेच दिए, बेचा क्या जाएगा? बेच दिए मोदी जी। लीज पे दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो लीज पे क्यों दे रहे हैं भाई? लालू जी भी तो रेल मंत्री थे कभी। अच्छा, कहाँ कभी घाटा लगा रेलवे में? आप प्रधानमंत्री तो आप घाटा लग रहा है। लालू जी क्या थे? लालू जी रेल मंत्री थे ना। रेलवे में इतना फायदा हुआ था उस समय, जिस समय इतना आबादी भी नहीं था, लोग उतना टर्नओवर भी नहीं कहीं करते थे। लेकिन आज के चल जाइए किसी भी स्टेशन पे जाइए, बैठने के लिए जगह नहीं होता है, लोग भुइयाँ में नीचे सो जाता है, वैसे जाता है। वैसा कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। इतना भीड़ भड़ाका होते हुए आपको घाटा लग रहा है, बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवीश कुमार है। रवीश कुमार। कुछ दिन पहले खगड़िया से एक न्यूज़ आया हुआ था कि बैंककर्मी बैंक में जो काम करते हैं कैशियर गलती से एक आदमी के खाते में 5,50,000 रुपये भेज दिए। जब उस व्यक्ति से बोला गया पैसा रिटर्न कीजिए, तो वो व्यक्ति बोल रहा है कि हम नहीं भेजेंगे। कहा है कि मोदी जी हमसे कहे थे कि 15 लाख रुपया देना है, वो कह रहा है 9.5 लाख रुपया और दीजिए। क्या कहिएगा? देखिए वो तो 5 लाख की बात किए थे। अभी कुछ दिन पहले, आज का न्यूज़ है 2 दिन पहले का, कि 2 सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले एक बच्चा के अकाउंट में 960 करोड़ गया और एक बच्चा के अकाउंट में 62 करोड़ रुपया गया। ये बताइए कि ये पैसा कैसे चला जा रहा है बच्चों के अकाउंट में? उसको मात्र 500 रुपया मिलता है पोशाक के लिए और मध्याह्न भोजन के लिए, और गलती से सरकार को 960 करोड़ चल जाता है। बताइए कि वो बच्चा को उतना ज्ञान भी नहीं है कि वो गिन सके कि 900 करोड़ में कितना जीरो होगा, और इतना पैसा सरकार की लापरवाही की वजह से चली जाती है। और सबसे पहली बात है कि मोदी जी का आज जन्मदिन है, तो उसका हम लोग सम्मान करते हैं। चूँकि देश का माननीय प्रधानमंत्री है, उनको हार्दिक बधाई देते हैं। और ये वैक्सीनेशन का जो इस अवसर पर कार्यक्रम जो रखा गया है, उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं। चूँकि कोरोना तो बीमारी है, हम लोग खुद वैक्सीन ले चुके हैं। और मोदी जी केवल मन की बात करते हैं, तो क्या मन की बात करने से युवाओं की पेट चलेगी? मन की बात करते करते उनका दाढ़ी जो है कितना मन का हो गया ना जाने, पता नहीं है। लेकिन युवाओं के रोजगार की बात करते कहाँ है? हमारे मन की बात कभी सुनते हैं? आज BA का जो कोर्स जो है 3 साल के कोर्स है, 6 साल के कोर्स में उसको कंप्लीट किया जाता है। बताइए हम लोग का ज़िंदगी कहाँ जाएगा? ये सब विचार उन लोग को करना चाहिए ना। उन लोग पढ़ के उतने ऊपर गए हैं, उनके साथ कितने IAS IPS काम करते हैं, इस पे सोचना चाहिए उनको। तो ये थे पटना के गांधी मैदान में बैठे हुए कुछ नवयुवक। इनका कहना है कि मोदी की सरकार फेल है। वैसे जन्मदिन की इन लोगों ने शुभकामनाएं दी। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।